नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट लंबे समय से चल रहा है। फरवरी 2022 से अब फरवरी 2023 क्रॉस हुआ और उसके बाद से लेकर अब तो ऐसा लग गया है कि एक रूटीन का सा हिस्सा हो गया है। यूक्रेन की खबर अगर कहीं सुनने को मिलती भी है तो शायद आपको इतना थ्रिल ना देती हो, लेकिन अभी जो खबर आप सुन रहे हैं इसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जी हाँ साथियों, खबर है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन की जो प्राइवेट सेना है, जिसे वैगनर फोर्स के नाम से जाना जाता है, वैगनर आर्मी के नाम से जाना जाता है, उसने तख्ता पलट की कोशिश की है। तख्ता पलट बोले तो रूस के अंदर शासन के लिए पुतिन की सत्ता को चैलेंज कर दिया है। अब आपके दिमाग में पहला प्रश्न यही से खड़ा होगा, ये वैगनर फोर्स होती क्या है और वैगनर फोर्स कहाँ से आई, प्राइवेट फोर्स क्यों कहा गया, पुतिन को चैलेंज दे दिया, क्या पुतिन को पता भी नहीं चला? पुतिन की जो अपनी सिक्योरिटी एजेंसी है, रूसी जांच एजेंसी है, जिसे आप एफएसबी के नाम से जानते हैं, क्या उसे भी ये पता नहीं चला कि इनकी अपनी प्राइवेट फोर्स एक दिन इन्हीं के लिए जी का जंजाल बन जाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब आज के सेशन में ढूंढेंगे और सबसे बड़ी चीज ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई में पुतिन अपने ही घर में घिरने वाले हैं? क्या वो जो कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए, क्या यही तख्ता पलट आने वाले समय में रूस की हार का कारण बनेगा? तमाम चीजें आज के सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो सुर्खी है, पहले उस पर नजर डालते हैं। सुर्खी है कि वैगनर ने विद्रोह किया है, प्राइवेट आर्मी ने। होती क्या है प्राइवेट आर्मी? तो असल में रूस के राष्ट्रपति के द्वारा, या यूं समझिए कि रूस के राष्ट्रपति ने, जैसे भारत के अंदर तमाम प्रकार की फोर्सेज होती हैं, जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं, राष्ट्रपति के लिए अपने गार्ड्स होते हैं, बॉडी गार्ड्स फोर्सेज होती हैं, कुछ उसी प्रकार से रूस में भी एक ऐसा पैटर्न है जो कि राष्ट्रभक्ति से प्रेरित लोग हैं, जो लंबे समय से देश सेवा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले लोग रहे हैं। उनकी लगभग 25,000 लोगों की एक फोर्स है, जिसे प्रेसिडेंट की प्राइवेट फोर्स कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पर्सनल बॉडीगार्ड्स हैं। ये वो लोग हैं जो रूस के राष्ट्रपति पद पर जो भी बैठेगा उसके लिए सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे, है ना? तो राष्ट्रपति की अपनी फोर्स है जिसका उद्देश्य राष्ट्रपति की हिफाजत करना और उसके डायरेक्ट आदेश पर काम करना है। कुछ इस तरह से समझते हैं जैसे इंडिया के अंदर हर स्टेट में अपनी पुलिस भी है, लेकिन देश के पास अपनी सेना भी है। उसके बावजूद भी देश में पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो अपने देश के अंदर जो सेना है वो आती है रक्षा मंत्रालय के अधीन, लेकिन जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं जैसे सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, एसएसबी है, ये सब आती हैं गृह मंत्रालय के अधीन। यानी डिपार्टमेंट्स के अंदर एक डिफरेंसेस हैं। पुलिस स्टेट के अधीन आती है, यानी कि सिक्योरिटी सर्विसेज भी अलग अलग मुखियाओं के अधीन है। तो इनकी जो प्राइवेट फोर्स है वो राष्ट्रपति के अधीन आती है और राष्ट्रपति के आदेश की पालना में, जैसे कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल, क्योंकि भाई यूरोपियन मीडिया या वेस्टर्न मीडिया तो इसको क्लेम ऐसे ही करता है कि जो भी एक्स्ट्रा जुडिशियल काम होंगे जो रूस के कानून के मुताबिक ना हो, तो चुपके से करवाने वाले काम हों, तो वो ये करती हैं। एक प्रकार से आप है। I am addressing the citizens of Russia, particularly with regard to Prigozhin's Wagner private troops and to the commanders against that action. This action is heroic. And last night I spoke to the commander of the southern troops. This is a criminal, adventuristic campaign. It is equivalent to armed mutiny. Russia will defend itself and repel this inimical move. We are fighting for the life and the security of our citizens and our territorial integrity. It is a question of Russia's millennial history. This requires the unity of everyone and the consolidation of all elements. Everything has to be done in order to put this danger to rest. It is an attempt to subvert us from inside. This is treason in the face of those who are fighting on the front. This is
a stab in the back of our troops and the people of Russia. Intrigues, clashes, and so on has led in the First World War to tremendous turmoil and unrest. And that resulted in the tragedy of the First World War, and the Russians were the victims of that. And this was affected by a number of opportunistic elements. We will not let this be repeated. We will defend our motherland, including overcoming a number of obstacles. This is treason, and it is about the ambition of inimical forces. The heroes who freed the areas, the occupied areas of Ukraine, are trying to re-establish the hegemony, the domination of the Russian territories. We are fighting against anarchy and capitulation. This internal mutiny is a mortal blow to us. It is a blow to our people as a whole. And punitive measures will be very hard. These people who are responsible will certainly be brought to justice on behalf of our people. The armed forces and other force agencies have received instructions, and restrictive measures have been taken in Moscow region, and lots of other regions. The situation around Rostov remains, however, very complicated. As President of Russia and Commander-in-Chief, as a citizen of Russia, I am doing everything to repel this attack and to ensure the freedom and security of our citizens. Those who mutiny have betrayed Russia. And I urge anybody involved in it not to cease any kind of participation in armed conflict. We will certainly defend what is dear and hallowed to the Russian people. आपके दिमाग में यही एक प्रश्न उठेगा, प्राइवेट आर्मी है तो पुतिन लोगों से क्यों बोल रहे हैं इस बात को? वहां के लोगों को आदत है, मतलब कि राष्ट्रपति के पद के लिए फोर्स है ये, है ना? तो वहां के लोगों को ये पता है कि ये भी एक फोर्स का टाइप है। तो इसने पीठ में छुरा घोंपा है, उन्होंने सेना को चुनौती दी है, देश की जनता को धोखा दिया है। हम हर हाल में नागरिकों की रक्षा करेंगे। वैगनर का जो चीफ है, जिसका नाम है येवगेनी प्रिगोजिन, वो कभी पुतिन के बहुत करीबी हुआ करते थे। प्रिगोजिन ने हाल ही में दावा किया है कि उन्होंने रूसी सेना का एक हेलीकॉप्टर गिरा दिया है। यानी अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जैसे भारत के अंदर बीएसएफ या सीआरपीएफ और भारत की डिफेंस फोर्सेस, इनमें आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाए, ठीक है? जैसे कभी अंग्रेजों के टाइम पर हमने देखा कि जो अंग्रेजों की फोर्सेस हुआ करती थी, अंग्रेजों के जो अपने 1857 की क्रांति के समय पर हुआ कि जो इंडिया के बेस्ड लोग थे वो बगावत कर दिए अंग्रेजों के सामने। यहाँ पर कुछ वैसा हुआ है कि जो रूसी सेना है, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है, उसके खिलाफ बगावत कर दी है। किसने? ये जो वैगनर सेवा है ना, इसने। तो ऐसी स्थिति, मतलब ये वैगनर जो सेवा है, इसके द्वारा बगावत कर दी गई है, ठीक है? अब इसके बाद में एक बड़ा सवाल ये बनता है कि
क्या इसके पीछे विदेशी ताकत का हाथ हो सकता है? यानी कि वैगनर को भड़काने के लिए क्या अमेरिका ने अपना कोई रोल यहाँ पर प्ले किया हो कि भाई हो सकता है एक ही व्यक्ति को हिलाना है और हिलाने से क्या पता सत्ता परिवर्तन हो जाए? तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि वैगनर निजी हितों के चलते ये सारे कार्य कर रही है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब बड़ा सवाल फिर बन करके आता है कि ये महत्वाकांक्षा की अगर लड़ाई है तो पुतिन को पता क्यों नहीं चली? अल्टीमेटली पुतिन को जब पता चली तो फिर पुतिन ने क्या किया? तो देखिए ऐसी बात नहीं है। इस पूरे रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में जो पुतिन के विरोधी लोग रहे हैं, यानी कि रशिया के अंदर जो रशिया के वो लोग जो मतलब पुतिन के खिलाफ कभी चुनाव कॉन्टेस्ट करते रहे हैं, उन लोगों का समर्थन धीरे धीरे वैगनर फोर्स को मिलने लग रहा था, जिनमें पुतिन विरोधी एक नेता है जिनका नाम है मिखाइल खोदोर्स्कोस्की। उन्होंने हाल ही में रूसियों के वैगनर चीफ येवोलिनी प्रिगोजिन को समर्थन देने की अपील की थी। मतलब आप ये समझिए कि अंदर ही कन्फ्लिक्ट ऐसा क्रिएट हुआ कि देश के अंदर जो अपोजिशन लीडर है वो बोल रहा है कि इस प्राइवेट सेना के चीफ को, वैगनर का जो चीफ है प्रिगोजिन, इसको समर्थन दो। तो अपने आप बट गया ना, यानी कि एक तरह से जो पूरी रूसी सेना एक संकेंद्रित होकर अटैक करना चाह रही थी, अब वो अटैक नहीं करके क्या कर रही है, आपस में ही देश के अंदर गृह युद्ध की स्थिति पनपा रही है। इससे नुकसान किसको हो रहा है? इससे नुकसान हो रहा है यूक्रेन का जो वॉर एरिया जोन जो है, जहां पर रशिया को कॉन्फ्लिक्ट लड़ने हैं वहां पर। ठीक है, तो अब आने वाले समय पर क्या कहा जा सकता है, क्या होने वाला है? तो सुनने में जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि प्रिगोजिन के खिलाफ देशद्रोह का मामला लगा दिया गया है। रूस की जांच एजेंसी एफएसबी ने प्रिगोजिन, जो कि इस वैगनर का हेड है, उसके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कर लिया है। उस पर सशस्त्र विद्रोह भड़काने का आरोप लगाया गया है और आदेश ना मारने पर उन्हें हिरासत में लेने के लिए आदेश दिया गया है। मॉस्को की सड़कों पर रूस की सेना सरकारी ऑफिस खाली कराने का काम कर रही है। प्राइवेट आर्मी मॉस्को की तरफ बढ़ने की जो खबर मिली है, राजधानी की तरफ बढ़ने की जो खबर मिली है, उसके चलते हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजधानी को जोड़ने वाले हाईवे भी बंद कर दिए गए हैं। अल जजीरा की अगर खबरों को देखें तो मॉस्को की सड़कों पर अब बख्तरबंद गाड़ियां और रूस की सेना तैनात है। यानी वैगनर का मॉस्को पर रीच होने से रोकने के लिए वहीं की सेना, वहीं की प्राइवेट आर्मी से अब लड़ने के लिए तैयार हो रही है। अब आपके अंत में एक दिमाग में सवाल आएगा कि सर अभी भी जवाब हमें तो नहीं मिला कि पुतिन के खिलाफ क्यों हुए, और दूसरा कलेश कहां से शुरू हुआ। तो देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि जब अपोजिशन वाले लोग वैगनर को अपना समर्थन दे रहे हैं तो पुतिन को कैसे बर्दाश्त होगा कि उसी की सेना में सेंधमारी हो रही हो या उसके प्राइवेट आर्मी में सेंधमारी हो रही हो, नंबर एक। और दूसरी बड़ी बात कि पुतिन को जब ये बात पता चली तो उन्होंने वैगनर को टारगेट करवाना शुरू करवा दिया था। इसका मतलब समझिए क्या हुआ। हाल ही में जो बागमुट रीजन है ना, उसमें इस वैगनर का एक ट्रेनिंग कैंप था, उस पर रूस की सेना ने मिसाइल से एक हमला कर दिया, जिसमें कई वैगनर के जो सैनिक हैं वो हताहत हुए और कई लोग मारे भी गए। इसके चलते हुए वैगनर और रूसी सेना के मध्य तलखी बढ़ गई और प्राइवेट सेना के बीच में ये जो मामला फंसा, इसी से ही अल्टीमेटली वो सेना के विरुद्ध हो गई और वैगनर ने इसे अपने खिलाफ मानते हुए पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोलने का निर्णय ले लिया। तो अब यहां से आगे क्या संभव है, अगर कंक्लूड किया जाए इस बात को, तो वैगनर निश्चित ही पुतिन के लिए चैलेंज है, क्योंकि पुतिन के हर राज जानती है, नंबर एक। नंबर दूसरा, हर स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर उसकी रीच है। नंबर तीसरा, विदेशियों को और पुतिन के विरोधियों को रूस को रोकने से, यानी कि एक तरह से पुतिन को किसी प्रकार के निर्णय से रोकने के लिए यह दिशा दे सकती है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पुतिन के लिए ये एक अच्छी खबर नहीं है। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में पुतिन इस स्थिति से निपटेंगे और गृह युद्ध की स्थिति से पूरा देश शांति की तरफ बढ़ेगा। बाकी जैसी भी जानकारी मिलेगी आपको अपडेट दे दिया जाएगा। जरूरी